वो उससे प्यार नहीं करती जो आप दिखाते हैं, बल्कि उससे करती है जो आप छुपाते हैं। स्पर्श से नहीं, बल्कि ध्यान से। उस मर्द से नहीं जो बोलता है, बल्कि उससे जो टिका रहता है। औरत परछाई की तरफ खींचती है, रोशनी की तरफ नहीं। उस मौजूदगी से जो वजन रखती है, उस आवाज से नहीं जो गिड़गिड़ाती है। सच्चे मर्दाने खामोशी में वो अपरिहार्यता महसूस करती है, और वहीं से उसका गिरना शुरू होता है। और आपकी ताकत। हवा में एक खामोशी थी जिसे बहुत कम मर्द सुन पाते हैं। ये आवाज की गैर मौजूदगी नहीं थी, बल्कि भीतरी शोर की गैर मौजूदगी थी। और यही वो चीज है जो उन लोगों को अलग करती है जो नजर आते हैं उनसे जिन्हें नजरअंदाज किया जाता है। आम मर्द किसी जगह में दाखिल होता है तो अपनी असुरक्षाएं अदृश्य टैटू की तरह लेकर चलता है। वो दिलचस्प लगने की कोशिश करता है, आत्मविश्वासी लगने की कोशिश, वांछनीय लगने की कोशिश। और ठीक इसी कोशिश से जाहिर हो जाता है कि वो है नहीं। इंसानी दिमाग कोशिश को कमजोरी के रूप में पहचानता है, और कमजोरी को कमजोरी के रूप में। आकर्षण उस चीज से नहीं जन्मता जो आप देते हैं, बल्कि उससे जो आप अपने भीतर रखते हैं। मौजूदगी पहला खामोश वार है, और इसीलिए बहुत कम मर्दों का स्त्री की कल्पना पर कोई असली अधिकार होता है। वो मक्यावेली सच्चाई जो कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता, यह है कि ज्यादातर औरतें शब्दों से नहीं, अवस्थाओं से आकर्षित होती हैं। आप जो चाहें बोलें, जैसे चाहें वैसे पेश आएं। वो हमेशा पहले यह भांप लेगी कि आप अपनी धुरी पर हैं या बिना माने किसी की तरफ से मान्यता की भीख मांग रहे हैं। और यह तरकीब, जिसे बहुत लोग गंदी कहेंगे, लेकिन जो असल में इंसानी इच्छा का छुपा हुआ तंत्र है, यह है जरूरत न होने की काबिलियत। उसकी नजर की जरूरत नहीं, उसके ध्यान की नहीं, उसकी मंजूरी की नहीं। जरूरत की गैर मौजूदगी ही मौजूदगी बनाती है। जो भीतरी जगह आप बनाए रखते हैं, वो उसके आसपास का माहौल बन जाती है। और जो बात ज्यादातर लोग नहीं समझते, वो यह है कि यह चुंबकत्व ठंडेपन से नहीं, बल्कि भरेपन से आता है। खाली मर्द को जरूरत होती है, भरा हुआ मर्द चुनता है। जब आप यह समझ लेते हैं तो पाते हैं कि आकर्षण के खेल में सब कुछ उल्टा है। जो नरम लगता है वो सख्त होता है, जो दूर लगता है वो आकर्षक होता है, जो अप्रत्याशित लगता है वो अपरिहार्य होता है। औरतें तब महसूस करती हैं जब एक मर्द में ऐसी मनोवैज्ञानिक परतें हों जो हर किसी के लिए उपलब्ध न हो, जब गहराई हो। इसीलिए नहीं कि आप बताते हैं, बल्कि इसीलिए कि आप देते नहीं। स्पष्टीकरण की गैर मौजूदगी रहस्य बनाती है, जल्दबाजी की गैर मौजूदगी कीमत बनाती है, और डर की गैर मौजूदगी आकर्षण बनाती है। तरकीब प्रभावित करने में नहीं है, बल्कि सही किस्म का संदेह पैदा करने में है। संदेह जब सही तरह से संभाला जाए, स्त्री की कल्पना का ईंधन है, और कल्पना हमेशा आपके किसी भी भाव से ज्यादा ताकतवर काम करती है। जब आप इस भीतरी शक्ति की अवस्था में रहने लगते हैं, तो आपके चलने फिरने का तरीका बदल जाता है। आपका शरीर अब आत्मविश्वासी दिखने की चिंता से नहीं चलता, वो बस होता है। कोई जल्दी नहीं, हर जगह भरने की जरूरत नहीं। खामोशी हथियार बन जाती है, रुकावट दस्तखत बन जाती है, शांति मौजूदगी। और यही मुद्रा, ये जानबूझकर की धीमापन, ये नजर जो जरूरत से आधा सेकंड ज्यादा रुकती है, उसमें एक सहज बोध जगाती है। ये मर्द किसी से होड़ नहीं कर रहा, और क्योंकि वो होड़ नहीं करता, वो हावी रहता है। हावीपन चिल्लाया नहीं जाता, नुमाइश नहीं होती, वो महसूस किया जाता है। वो चीज है जिसे वो शब्दों में नहीं बांध पाती, लेकिन पहली मुलाकातों में ही भांप लेती है। वो अंधेरी ऊर्जा जिसे बहुत लोग नकल करने की कोशिश करते हैं और बुरी तरह नाकाम होते हैं, वो अपनी खुद की प्रकृति के साथ क्रूर ईमानदारी से जन्मती है। बिना भीतरी सच्चाई के कोई असली आकर्षण नहीं। जो मर्द रहस्यमय बनने की कोशिश करता है, वो हास्यास्पद हो जाता है, क्योंकि रहस्य छुपाने की कोशिश में नहीं, बल्कि उन परतों में अस्तित्व रखने की क्षमता में है जो एक साथ सामने नहीं आती। जो मर्द आत्मविश्वासी बनने की कोशिश करता है, वो कृत्रिम हो जाता है, क्योंकि आत्मविश्वास सीना फुलाना नहीं है, यह अपनी जिंदगी के सामने न झुकना है। जो मर्द आकर्षक बनने की कोशिश करता है, वो अनुमानित हो जाता है, क्योंकि असली आकर्षण व्यवहार नहीं, मौजूदगी है, और मौजूदगी दुर्लभ है। औरतें किसी मर्द की भावनात्मक घनत्व के प्रति बेहद संवेदनशील होती हैं, नाटकीय अर्थ में नहीं,
बल्कि गुरुत्वाकर्षण के अर्थ में। घना मर्द वो होता है जिसकी भीतरी जिंदगी इतनी समृद्ध हो कि कोई बाहरी चीज उसे उसकी जगह से न हिला सके। वो चुनौती मिलने पर अपनी मुद्रा नहीं खोता, परखे जाने पर नहीं बदलता, तारीफ मिलने पर पिघलता नहीं, और यही उन्हें लगभग जैविक रूप से खींचता है। वो उसकी तरफ जाती हैं जो झुकता नहीं। यह पहचान का एक पुराना तरीका है। स्त्री ने हमेशा ताकत ढूंढी है, चीख में नहीं बल्कि निरंतरता में। और शायद आकर्षण का सबसे मक्यावेली बिंदु यह है, औरतें उस चीज से प्यार नहीं करती जो वो समझती हैं, बल्कि उससे जो वो महसूस करती हैं। और जो वो महसूस करती हैं वो इससे तय होता है कि आप क्या दिखाते हैं, नहीं बल्कि इससे कि आप क्या निकलने देते हैं। आकर्षण नियंत्रित रिसाव की कला है। एक नजर जो बिना दिए इशारा करे, एक मौजूदगी जो बिना बांधे लपेट ले, एक शांति जो ध्यान की जरूरत के बिना उकसाए। उसका दिमाग आपके बारे में जो बनाता है वो हमेशा आप असल में जो हैं उससे ज्यादा ताकतवर होता है। और इसीलिए ताकत उसमें है जो आप रोके रखते हैं, उसमें नहीं जो आप दे देते हैं। अगर आप किसी औरत की जिंदगी में अपनी कीमत साबित करने की कोशिश करके दाखिल होते हैं तो आप पहले ही हार चुके हैं। कीमत को पहचाना नहीं जाता, वो सिर्फ तब पहचानी जाती है जब आप उसे बिना जायज ठहराए बनाए रखें। मौजूदगी की व्याख्या नहीं होती, चुंबकत्व का ऐलान नहीं होता, ताकत का ऐलान नहीं होता। वो बस उस हवा में बदल जाते हैं जो आप छोड़ते हैं। और यही माहौल है जो एक औरत को खुद से माने से पहले ही आकर्षित कर देता है। उसका तर्क संगत दिमाग विरोध कर सकता है, उसका शरीर कभी उस चीज का विरोध नहीं करता जो उसे असली लगे। मर्दाना मौजूदगी पहले खामोशी से महसूस होती है, फिर नजर से, फिर हाव भाव से, और सिर्फ आखिर में शब्दों से। क्रम मायने रखता है। मर्द शब्दों से शुरू करते हैं और किसी और परत को महसूस होने का मौका मिलने से पहले ही सब बर्बाद कर देते हैं। मनोवैज्ञानिक आकर्षण कुछ करने के बारे में कम है और होने के बारे में ज्यादा। कुछ करने के बारे में कम, कुछ होने के बारे में ज्यादा। आप किसी औरत को आपको चाहने के लिए नहीं मनाते, आप एक ऐसा भीतरी वातावरण बनाते हैं जो उसकी इच्छा को खुद ब खुद प्रकट होने देता है। और यही इस तरकीब को इतना ताकतवर बनाता है। यह कोई तरकीब नहीं, यह उस चीज का खुलासा है जो हमेशा काम करती रही है, लेकिन जिसे लगभग कोई नहीं जानता। यह खेल की शुरुआत है, खामोश खेल, भीतरी खेल। वो जिसमें मर्द दिखने की कोशिश नहीं करता लेकिन अनिवार्य रूप से दिखता है। वो जिसमें मौजूदगी किसी भी भाषण से ज्यादा बोलती है। वो जिसमें आप किसी के पीछे नहीं भागते, बस खुद को स्थित करते हैं और आसपास की हर चीज आपके हिसाब से ढल जाती है। आकर्षक, मनोवैज्ञानिक, मक्यावेली। आकर्षण जो उस ताकत से नहीं जन्मता जो आप दिखाते हैं, बल्कि उससे जो आप नहीं देते। इस खेल का दूसरा पहलू तब सामने आता है जब आप समझते हैं कि आकर्षण इच्छा शक्ति से नहीं बल्कि धारणा से बनता है। एक औरत आपके लिए जो महसूस करती है वो शायद ही कभी उससे जन्मता है जो आप हैं। वो जन्मता है उससे जो वो सोचती है कि आप हैं। धारणा इच्छा की असली वास्तुकला है। ज्यादातर मर्द व्यवहार को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं जबकि उन्हें धारणा को नियंत्रित करना चाहिए। और यही मनोवैज्ञानिक खेल ज्यादा परिष्कृत हो जाता है, क्योंकि धारणा आपके द्वारा दिए जाने वाले ध्यान की मात्रा से नहीं बल्कि उस ऊर्जा की गुणवत्ता से बनती है जो आप मौजूद होने पर और खासकर न होने पर बनाए रखते हैं। गैर मौजूदगी एक ताकत है। ज्यादातर लोग दूरी से डरते हैं, यह सोचकर कि इससे जुड़ाव ठंडा पड़ जाएगा। वो नहीं समझते कि स्त्री की इच्छा लगातार मौजूदगी से नहीं बल्कि चुनिंदा मौजूदगी से पलती है। जब आप बिना चेतावनी के, बिना जायजीकरण के, बिना चिंता के, बिना स्पष्टीकरण के स्वाभाविक रूप से गायब होते हैं तो आप उसके दिमाग में एक सीधी और विनाशकारी घटना जगाते हैं, खालीपन। और दिमाग खालीपन से नफरत करता है। वो भरता है, कल्पना करता है, व्याख्या करता है, और व्याख्या हमेशा असलियत से ज्यादा तीव्र होती है। किसी यादगार पल के बाद आने वाली खामोशी की ताकत को कभी कम मत समझिए। गैर मौजूदगी को बढ़ाती है, लगातार मौजूदगी को घोलती है। लेकिन ध्यान दें, एक ताकतवर गैर मौजूदगी पलायन या बचकाना खेल नहीं है, यह प्राथमिकता है। आप वो प्रभाव बनाने के लिए नहीं जाते,
आप बस वो बने रहने में व्यस्त हैं जो आप हैं। उस मर्द की ऊर्जा जिसकी भीतरी दुनिया इतनी मजबूत है कि उसे बाहर से पुष्टि की जरूरत नहीं, वो प्रतिरोध करने योग्य नहीं है। स्त्री का स्वभाव उस मर्दाने को पहचानता है जो बिखरता नहीं। जब आप तुरंत जवाब देने के लिए नहीं दौड़ते, जब आप खुश करने की जल्दी नहीं करते, जब आप तुरंत मंजूरी नहीं खोजते, वो कुछ गहरा महसूस करती है। ठंडापन नहीं, ठोसपन। और ठोसपन आकर्षक है। रणनीतिक दूरी हेरफेर नहीं है, यह लय है। यह उसके दिमाग को आपके पक्ष में काम करने देना है। यह उस चुंबकत्व पर भरोसा करना है जो आपने पहले ही छोड़ा है। ज्यादातर मर्द अच्छे प्रभाव को दोहराने की कोशिश में सब बर्बाद कर देते हैं, लेकिन अच्छा प्रभाव तभी काम करता है जब वो दुर्लभ हो। दुर्लभ मौजूदगी लगातार मौजूदगी से ज्यादा कीमती है। कामयाबी कीमत की मां है, इसीलिए अनुमानित मर्द जगह खोते हैं। वो प्रचुर मात्रा में है। हर कोई उनसे बिल्कुल वही उम्मीद करता है जो उन्हें करनी चाहिए। अनुमानिता आकर्षण का जहर है। एक औरत उसके प्यार में नहीं पड़ती जिसे वो पूरी तरह जानती है, बल्कि उसके जिसे वो इतना जानती है कि और जानना चाहती है। रहस्य तैयार वाक्यांशों, गिने चुने भावों या घिसे पिटे रवैयों से नहीं बनता। यह इस सीधे तथ्य से जन्मता है कि आप हर आयाम में उपलब्ध नहीं हैं। आप एक टुकड़ा देते हैं, वो बाकी को समझने की कोशिश करती है, और समझने की उस प्रक्रिया में वो उलझती जाती है। असली आकर्षण उसके भीतर होता है, आप में नहीं। मर्द की भूमिका वो चिंगारी देना है जो कल्पना को जगा दे, फिर इतना पीछे हट जाना कि वो खुद ही आग को हवा देती रहे। जब मर्द कहानी को नियंत्रित करने की कोशिश करता है तो वो उसे बर्बाद करता है। जब वो उसे अपने बारे में खुद की कहानी बनाने देता है तो वो अपनी ही व्याख्या की कैदी बन जाती है। एक और गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू है। औरतें उन मर्दों की तरफ नहीं खींचती जो उनके हिसाब से ढल जाते हैं, बल्कि उनकी तरफ जो उनकी मौजूदगी में भी अपनी पहचान बनाए रखते हैं। स्त्री का स्वभाव लगातार परखता है, बुराई से नहीं बल्कि सहज प्रवृत्ति से। उसे जानना होता है कि आपकी ऊर्जा भावनात्मक दबाव में भी स्थिर रहती है या नहीं। वो परीक्षा जिससे बहुत लोग डरते हैं, असल में एक मौका है। ये उजागर करती है कि कौन ढलने वाला है और कौन अटल है। जो मर्द खुश करने के लिए झुकता है वो तुरंत कीमत खो देता है। जो टिका रहता है वो भावनात्मक अधिकार पाता है, और भावनात्मक अधिकार ही आकर्षण की सबसे शुद्ध शक्ति है। लेकिन अधिकार आक्रामकता नहीं है, थोपना नहीं है, यह भीतरी स्पष्टता है। वो स्पष्टता जो कहती है, मैं ऐसा हूं, मैं यहां हूं, और मैं उम्मीदों में फिट होने के लिए खुद को नहीं हिलाऊंगा। यह रवैया निहत्था करता है क्योंकि यह दुर्लभ है। ज्यादातर मर्द अस्वीकृति से बचने के लिए अपनी खुद की सार तत्व को मोड़ते रहते हैं। वो जायज ठहराते हैं, समझाते हैं, खुद को छोटा करते हैं, बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। यह सब असुरक्षा की गवाही देता है, और असुरक्षा किसी भी शब्द के निकलने से पहले ही पहचान ली जाती है। एक औरत पहले ही क्षणों में महसूस करती है कि एक मर्द डर से चलता है या यकीन से। सबसे उन्नत मनोवैज्ञानिक तरकीब, जो कोई तरकीब नहीं बल्कि इंसानी प्रकृति की समझ है, यह जानना है कि वो परफेक्ट मर्द नहीं चाहती बल्कि पूर्ण मर्द चाहती है। परफेक्शन भावनात्मक दूरी बनाती है, पूर्णता चुंबकत्व बनाती है। पूर्ण मर्द कमियां छुपाने की कोशिश नहीं करता, लेकिन उनके सामने घुटने भी नहीं टेकता। वो अपने गुणों का बखान नहीं करता, लेकिन उन्हें नकारता भी नहीं। वो पूरी तरह मौजूद रहता है। इस तरह की ऊर्जा उसमें गहरी उत्सुकता जगाती है। उसके भीतर और क्या है? और जब वो यह सवाल पूछती है तो आकर्षण शुरू हो चुका होता है। आकर्षण का खेल बातचीत में तीव्र होता है, लेकिन चुने गए शब्दों से नहीं, बल्कि इस तरह से कि आप नजर कैसे टिकाते हैं। ज्यादातर मर्द या तो बहुत ज्यादा देखते हैं या बहुत कम। सही नजर में वजन होता है, लेकिन प्रयास नहीं। यह ऐसा है जैसे आप उसे देखा जाने देते हैं, लेकिन खपाया नहीं। जैसे आप उसे देखते हैं बिना बदले में कुछ मांगे। इससे बेहद ताकतवर तनाव पैदा होता है। मर्दाना नजर जब दृढ़ और शांत हो
औरत को लगवाती है कि वो किसी के सामने है जो उसे भावनात्मक रूप से थाम सकता है बिना उसमें खो जाए। और यह स्त्री के आकर्षण के स्तंभों में से एक है। वो ऐसा कोई चाहती है जो उसे प्राप्त कर सके बिना खुद को खोए। शब्द सिर्फ सतही माध्यम है। लहजा, लय, रुकावट, शांति, यही असल में आकर्षित करता है। आकर्षक बातचीत स्पष्ट सवालों से नहीं बल्कि सूक्ष्म अवलोकनों से निर्देशित होती है। आप जानकारी इकट्ठा नहीं करते, आप ऊर्जा पढ़ते हैं। आप दिलचस्प बनने की कोशिश नहीं करते, आप दिखाते हैं कि आप दुनिया में दिलचस्पी रखते हैं, सिर्फ उसमें नहीं। इससे वो महसूस करती है कि आपकी एक जिंदगी है उसकी मौजूदगी से परे। और यह एहसास एक पुरातन तंत्र को सक्रिय करता है, किसी ऐसी चीज से जुड़ने की इच्छा जो खुद उससे बड़ी हो। मर्दों की घातक गलती यह है कि वो औरत को अपना केंद्र बना लेते हैं। औरत सिर्फ उस मर्द से आकर्षित होती है जो उसे अपनी जिंदगी की गति में शामिल करे, न कि उसे उसका केंद्र बना दे। केंद्रित करना दम घोंटता है, शामिल करना आकर्षित करता है। जिस मर्द के पास मिशन है, दिशा है, उद्देश्य है, वो ऐसा प्रवाह बनाता है जो स्त्री को प्राकृतिक रूप से खींचता है। स्त्री ऊर्जा गति से जुड़ना चाहती है, मर्दाना ऊर्जा गति को दिशा देती है। जब ये दोनों ताकतें सही तरह से मिलती हैं तो आकर्षण न सिर्फ होता है, वो गहरा होता है। और इसीलिए मौजूदगी, रणनीतिक दूरी और भावनात्मक लय चुंबकत्व की त्रिमूर्ति बनाते हैं। वो औरत को कुछ दुर्लभ अनुभव कराते हैं। एक मर्द जो एक साथ ठोस और अप्रत्याशित, शांत और तीव्र, मौजूद और भीतर से भरा हुआ है। यह संयोजन उसमें न सिर्फ इच्छा जगाता है बल्कि निरंतर खोज का एहसास। और स्त्री के लिए उस मर्द में परतें उघाड़ते जाने का एहसास जो आसानी से नहीं खुलता, इससे ज्यादा लत लगाने वाली कोई चीज नहीं। वो अपहुंच नहीं है, वो चुनिंदा है। वो ठंडा नहीं है, वो भरा हुआ है। वो दूर नहीं है, वो इतना स्थिर है कि हर उत्तेजना पर हिलता नहीं। जब आप यह समझ लेते हैं तो पाते हैं कि खेल ज्यादा बोलने में नहीं, कम बोलने में है, कम दिखाने में, कम देने में। क्योंकि जो बिना मेहनत के मिलता है वो कीमत खो देता है। औरत वो नहीं चाहती जो आसानी से मिल जाए, वो चाहती है जिसे उसका दिमाग सुलझाने की कोशिश करे। और जब वो पाती है कि वो आपको पूरी तरह पढ़ नहीं सकती तो वो कोशिश करती है, और कोशिश में उलझती है। और उलझते हुए वो आप में नहीं बल्कि अपनी उस उत्सुकता में खो जाती है जो आप उसमें जगाते हैं। यही वो मनोवैज्ञानिक बिंदु है जिसे कोई मानना नहीं चाहता। असली आकर्षण तब है जब आप एक ऐसा आईना बन जाते हैं जिसे वो सुलझाने की कोशिश करती है, न कि खुली किताब जिसे वो जल्दी से छोड़ देती है। और आईना बनने के लिए गहराई चाहिए, आत्मनियंत्रण चाहिए, भावनात्मक घनत्व चाहिए कि आप उसकी मान्यता से परे अस्तित्व रखें। चुंबकत्व ठीक वहां जन्मता है, उस मर्द में जिसे चुने जाने की जरूरत नहीं, लेकिन जो हमेशा चुना जाता है। खेल तब और खतरनाक हो जाता है जब आप समझते हैं कि आकर्षण केवल एक भावनात्मक नहीं बल्कि एक श्रेणी क्रम धारणा की भी घटना है। माने या न माने, इंसानी इच्छा अदृश्य संरचनाओं का पालन करती है जो यह वर्गीकृत करती हैं कि कौन नेतृत्व करता है और कौन अनुसरण, कौन गति तय करता है और कौन उसके अनुरूप ढलता है। और स्त्री के संसार में श्रेणी क्रम की यह धारणा किसी भी मर्द की कल्पना से कहीं ज्यादा तीव्र है। जो मर्द अपनी जगह लेता है वो अनिवार्यता का एहसास कराता है। औरत लगती है कि वो किसी ऐसे के सामने है जिसे होड़ में आने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो बिना लड़े ही जीत चुका है। इस तरह की मौजूदगी शब्दों से नहीं, भीतरी स्थान से बनती है। स्थान नाटकीय नहीं है, ये कोई अभिनय नहीं है। ये वो तरीका है जिससे आप अपने अस्तित्व में जगह लेते हैं। जब एक मर्द दूसरों की उम्मीदों में फिट होने की कोशिश में जीता है, उसकी मुद्रा उसकी दास्ता को उजागर करती है। वो मुस्कुरा सकता है, अच्छे से बोल सकता है, बाहरी आत्मविश्वास दिखा सकता है, लेकिन उसकी ऊर्जा उसे बेनकाब कर देती है। अधीन की ऊर्जा उसी तरह पहचानी जाती है जैसे प्रभावशाली की। औरत आपकी आवाज सुनने से पहले, आपका नाम जानने से पहले, आपके बारे में कोई कहानी सुनने से पहले
किसी न किसी स्तर पर जान लेती है कि आप वो हैं जिसका अनुसरण होता है या वो जो अनुसरण करता है। और सबसे विडंबना यह है कि यह पहचान खामोश, अदृश्य, लगभग सहज है। इस धारणा को परिभाषित करने वाली चीज अहंकार या घमंड नहीं है, बल्कि एक तरह की भावनात्मक स्वतंत्रता है जो उसकी हरकतों से नहीं हिलती। जो मर्द श्रेणी क्रम में ऊपर है वो तब नहीं बदलता जब वो बदलती है, तब नहीं खोता जब वो उकसाती है, तब नहीं सिकुड़ता जब वो परखती है। वो टिका रहता है। यह टिकाव आकर्षण का केंद्र है। स्त्री के लिए सबसे आकर्षक चीज एक ऐसा मर्द है जो उसकी खुद पैदा की हुई भावनात्मक आंधी से प्रभावित न हो। इसीलिए नहीं कि वो ठंडा है, बल्कि इसीलिए कि वो किसी भी बाहरी उठान गिरावट पर निर्भर होने के लिए बहुत भरा हुआ है। और यहां मानव मनोविज्ञान की सबसे अंधेरी सच्चाइयों में से एक आती है। औरत उस मर्द से नहीं खिंचती जो उसे पूरी तरह समझने की कोशिश करे, बल्कि उससे जो उसे इतनी गहराई से महसूस करे कि उसे शब्दों में ढालने की जरूरत न पड़े। तर्क और स्पष्टीकरण पर आधारित मर्दाना समझ सतही है। औरत तब जुड़ती है जब वो देखे कि मर्द उसकी ऊर्जा पकड़ता है, उसके शब्द नहीं। इस तरह की पठन दुर्लभ है, और जब उसे ऐसा मर्द मिलता है जिसमें यह संवेदनशील शक्ति हो तो वो निहत्थी हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो किसी ऐसे के सामने है जो उसे सतह से परे देखता है। लेकिन यह संवेदनशीलता अधीनता नहीं है, इसके विपरीत यह खामोश प्रभुत्व का एक रूप है। एक औरत को गहराई से पढ़ना उसकी भावनाओं के सामने झुकना नहीं है, बल्कि उस अदृश्य नृत्य को समझना है जो वो करती हैं। एक औरत हमेशा भावों, रुकावटों, नजरों और लय से ज्यादा बोलती है, शब्दों से कम। जो मर्द इस छुपी भाषा को पढ़ता है उसे बाकी सभी पर भारी बढ़त मिलती है, और उसे कभी इसे कबूल करने की जरूरत नहीं। वो जानता है कब वो उसकी सीमाओं को परख रही है, कब वो उत्सुक है, कब असुरक्षित, कब आकर्षित, कब उत्तेजना पैदा करने की कोशिश कर रही है, और खासकर कब वो अराजकता पैदा करके देखना चाहती है कि वो गिरता है या नहीं। और यहीं ज्यादातर लोग नाकाम होते हैं, क्योंकि स्त्री की अराजकता का जवाब मर्दाना अराजकता से नहीं देना होता। जो मर्दाना ऊर्जा स्त्री के असंतुलन के सामने संतुलित रहती है, वो उसमें गहरे भावनात्मक सम्मान का सहज बोध जगाती है। औरत नहीं चाहती कि मर्द परफेक्ट हो, वो चाहती है कि जब वो उसे तोड़ने की कोशिश करे तो वो टूटे नहीं। यह गतिशीलता उतनी ही पुरानी है जितनी मानव मनोविज्ञान। यह तनाव बनाती है, विरोधाभास बनाती है, संतुलन बनाती है, और इसी संतुलन में आकर्षण बढ़ता है। सभी आकर्षक चीजों में से सबसे ज्यादा जिसे कोई औरत सचेत रूप से स्वीकार नहीं करती, वो भावनात्मक प्रभाव है जो एक मर्द तब छोड़ता है जब वो अनुमानित तरीके से प्रतिक्रिया करने से इनकार करता है। अनुमानितता रुचि को मार देती है। जब वो उम्मीद करती है कि आप घबराएंगे और आप नहीं घबराते, तो आप मनोवैज्ञानिक जमीन जीतते हैं। जब वो उम्मीद करती है कि आप पिघलेंगे और आप नहीं पिघलते, आप रहस्यमय बन जाते हैं। जब वो उम्मीद करती है कि आप उसे बादशाह बनाएंगे और आप उसे बराबर मानते हैं, वो स्थिरता महसूस करती है। जब वो होड़ की उम्मीद करती है लेकिन आप होड़ नहीं करते, वो ताकत देखती है। आपकी ताकत खेल पर प्रतिक्रिया करने में नहीं है, बल्कि उसके जाल में न फंसने में है। और यहां कुछ और भी गहरा आता है, मर्द की भावनात्मक सौंदर्य शास्त्र। जिस तरह से वो महसूस करता है, देखता है और खुद को स्थापित करता है, वो एक अदृश्य सौंदर्य शास्त्र बनाता है, एक ऊर्जात्मक छाप जो उसकी आभा को परिभाषित करती है। नाजुक, अराजक या तरसते हुए भीतरी सौंदर्य शास्त्र वाले मर्द इसे आगे पहुंचाते हैं। औरतें इसे भांपती हैं। ठोस, शांत और उद्देश्य से भरे भीतरी सौंदर्य शास्त्र वाले मर्द भी इसे आगे पहुंचाते हैं, और यही भीतरी वजन चुंबकत्व बनाता है। औरत मर्द की तरफ नहीं खींचती, वो उस एहसास की तरफ खींचती है जो वो मर्द उसके भीतर जगाता है। जब यह एहसास दुर्लभ, तीव्र और नामकरण के परे हो, तो उसका दिमाग एक नियंत्रित ध्वंस में प्रवेश करता है और भावनात्मक रूप से उसका पीछा करने लगता है, चाहे वो इसे स्वीकार न करे। लेकिन सच्ची आकर्षण केवल मौजूदगी, पठन या श्रेणी क्रम से नहीं बनती।
यह उस भावनात्मक लय में मजबूत होती है जो आप अपने आप लागू करते हैं, चाहे यह कितनी भी अगोचर हो। लय ताकत है। जो मर्द लय नियंत्रित करता है वो माहौल नियंत्रित करता है। वो तय करता है कब नजदीक आना है, कब पीछे हटना, कब देखना, कब बोलना, कब चुप रहना, कब उकसाना, कब खामोश होना। और स्त्री का स्वभाव मर्दाना लय पर उसी तरह प्रतिक्रिया करता है जैसे पानी उस बर्तन पर जिसमें वो रखा हो। एक दृढ़, धीमी, तीव्र और रुकावट भरी लय क्रमिक आत्मसमर्पण की अवस्था बनाती है। यौन नहीं, बल्कि भावनात्मक। और आकर्षण का यह सबसे ऊंचा रूप है। औरतें लगातार तीव्रता से प्यार में नहीं पड़ती। वो उस तीव्रता से प्यार में पड़ती हैं जो रहस्य, रुकावट, जगह, अनिश्चितता के साथ बारी बारी आए। एक औरत तब सबसे ज्यादा आकर्षित होती है जब वो एक साथ दो चीजें महसूस करे, सुरक्षा और अप्रत्याशितता। बहुत ज्यादा सुरक्षा उसे उबा देती है, बहुत ज्यादा अप्रत्याशितता उसे डरा देती है। जो मर्द दोनों को जोड़ सके वो एक ऐसा भावनात्मक क्षेत्र बनाता है जहां वो जिंदा महसूस करती है। और जिंदा महसूस करना ही स्त्री के आकर्षण का असली स्रोत है। क्या आप जानना चाहते हैं कि कुछ औरतें कुछ मर्दों पर क्यों आसक्त हो जाती हैं? यहां तक कि जब वो सबसे सुंदर, सबसे अमीर, सबसे करिश्माई या सबसे ज्यादा सामाजिक रूप से वांछित नहीं होते? क्योंकि वो मर्द सचेत या अचेत रूप से लय को नियंत्रित करते हैं। वो जल्दी नहीं करते, खुद को साबित नहीं करते, खुद को नहीं समझाते, खुद को बेचते नहीं। वो एक इतनी अनोखी ताल में रहते हैं कि औरत खुद उसके साथ तालमेल बिठाने लगती है। भावनात्मक अनुनाद किसी भी बाहरी खेल से ज्यादा ताकतवर है। यह एक अदृश्य बंधन बनाता है, एक ऐसा चुंबकत्व जिसे तोड़ना मुश्किल है। और इस लय में, इस लगभग अगोचर मनोवैज्ञानिक खेल में आकर्षण की ताकत का केंद्र है। वो भावनात्मक प्रभाव जो आप तब छोड़ते हैं जब वो महसूस करती है कि आप उसे पा सकते थे, लेकिन आपने उसके पीछे दौड़ने का चुनाव नहीं किया। यही मर्दाना ताकत की पराकाष्ठा है। जीतने की ताकत नहीं, उसके पीछे न भागने की ताकत जो पहले से पास आ रही हो। जो मर्द पीछे दौड़ता है वो मुद्रा खो देता है। जो आकर्षित करता है वो गतिशीलता को फिर से परिभाषित करता है। और औरत इसे गहराई से महसूस करती है। यहीं वो कल्पना करने लगती है। और जब उसकी कल्पना आपके पक्ष में काम करने लगे, आप जीत चुके होते हैं। क्योंकि स्त्री का दिमाग रुकता नहीं। वो कहानियां बनाती है, परिकल्पनाएं, दृश्य, भविष्य की भावनाएं, संभावनाएं। जो मर्द इस तंत्र को जगाता है वो सिर्फ इच्छा नहीं बनता, वो आख्यान बन जाता है। और कोई उस आख्यान को नहीं छोड़ता जो उसने खुद बनाया हो। इस बिंदु से खेल सिर्फ मौजूदगी और धारणा से आगे बढ़ता है। यह गहरे भावनात्मक प्रभाव के बारे में हो जाता है। सच्चा आकर्षण कभी हल्का नहीं होता। वो दबाता है, तनाव देता है, उकसाता है, अस्थिर करता है। यह शांति नहीं है, यह नियंत्रित व्याकुलता है। और जो मर्द इसे समझता है वो इंसानी प्रकृति की सबसे जटिल ताकतों में से एक पर अधिकार कर लेता है। किसी को भावनात्मक रूप से चिह्नित करने की क्षमता बिना उसे छुए, क्योंकि छूना आसान है, कोई भी करता है। मुश्किल है वो निशान छोड़ना जो आपके जाने के बाद भी बना रहे। और वो निशान 3 तत्वों से बनता है जिन पर लगभग कोई अधिकार नहीं रखता: भावनात्मक विरोधाभास, सचेत अप्रत्याशितता और नियंत्रित तीव्रता। भावनात्मक विरोधाभास पहला हथियार है। अगर आप हमेशा एक जैसे, हमेशा उपलब्ध, हमेशा रैखिक हों, तो आपकी मौजूदगी अनुमानित हो जाती है। और अनुमानितता इच्छा की कब्र है। औरत को गहराई महसूस करने के लिए आप में सूक्ष्म विविधताएं अनुभव करनी होती हैं। अराजक नहीं, बल्कि बारीकियां, छोटे छोटे पल जब आपका ध्यान ज्यादा तीव्र हो जाए, फिर रुकावटें जहां वो महसूस करे कि आप अपनी भीतरी धुरी पर लौट आए, जैसे वो आपकी दुनिया में एक क्षणिक मेहमान थी, कभी उसका केंद्र नहीं। यह गतिविधि एक मनोवैज्ञानिक नृत्य का एहसास देती है। उसे लगता है कि उसके पास आपका ध्यान है, लेकिन कभी पूरी तरह नहीं, कि वो आपको प्रभावित करती है लेकिन आप पर हावी नहीं। ये सूक्ष्म विविधताएं स्त्री में कुछ पुरातन जगाती हैं, आपके भीतर जगह जीतने की जरूरत। और जब एक औरत महसूस करती है कि उसे जगह जीतनी है,
इसीलिए नहीं कि आपने उसे धकेला, बल्कि इसलिए कि उसे लगता है कि आपकी ऊर्जा चुनिंदा है। वो भावनात्मक खेल में आ जाती है। जो मर्द एक साथ सब कुछ दे देता है वो कीमत खो देता है, क्योंकि जीतने के लिए कुछ बचता ही नहीं। जीतने की भावना इच्छा का इंजन है। बिना चुनौती के इच्छा मर जाती है। लेकिन चुनौती यह नहीं कि आप कृत्रिम रूप से मुश्किल बने, ये है कि आप बहुत जल्दी न दें। धीमी, गहरी और नियंत्रित लय भावनात्मक घनत्व बनाती है। सचेत अप्रत्याशितता दूसरा हथियार है। यह बिना वजह गायब होने या लड़के जैसे व्यवहार के बारे में नहीं है। यह स्पष्ट न होने के बारे में है। स्पष्ट मर्द सेकंडों में पढ़ा जाता है, मिनटों में सुलझाया जाता है और घंटों में भुला दिया जाता है। रहस्यमय रूप से सुसंगत मर्द, जो भीतरी तर्क से काम करता है लेकिन दोहराव वाले ढांचों से नहीं, उसके दिमाग में बना रहता है। वो हमेशा एक ही लय में जवाब नहीं देता, हमेशा एक ही वक्त पर खोज नहीं करता, उस अनुमानित एल्गोरिदम की तरह व्यवहार नहीं करता जो बाकी सभी अपनाते हैं। वो स्वतंत्रता से काम करता है, और मर्दाना स्वतंत्रता उन सबसे ज्यादा कामुक रूप से आकर्षक चीजों में से एक है जो एक औरत महसूस कर सकती है। यौन अर्थ में नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक अर्थ में। एक मर्द जो खुद के सिवाय किसी और से नहीं बंधा, औरत तुरंत पहचानती है जब वो किसी ऐसे के सामने हो जो अपने खुद के आदेश पर जीता है। वो उसकी लय को बदलने की कोशिश कर सकती है, लेकिन वो संप्रभु बना रहता है। वो उसके मूड के हिसाब से नहीं ढलता, नाटके के सामने नहीं झुकता, खुश करने के लिए नहीं बदलता। वो देखता है, समझता है और दृढ़ रहता है। यह रवैया एक ऐसी अप्रत्याशितता बनाता है जो अराजक नहीं, सुरुचिपूर्ण है। एक तरह की अप्रत्याशितता जो उत्सुकता और सम्मान जगाती है, चिंता नहीं। इससे उसे लगता है कि उसे ढाला नहीं जा सकता, और उसे ढाल न पाने की यह असंभवता उसमें सबसे आदिम इच्छा जगाती है, भेद खोलने की चाह। तीसरा तत्व है नियंत्रित तीव्रता। तीव्रता का मतलब भावनात्मक आक्रामकता नहीं, यानी भावनात्मक रूप से मौजूद होना। नजर की गहराई जब आप देखने का फैसला करें, खामोशी जो आप बोल सकते थे पर बनाए रखते हैं, स्पर्श में दृढ़ता जब आप छूने का चुनाव करें, जिस तरह से आप जगह लेते हैं जैसे आप हमेशा अपने शरीर और उस पल में सहज हों। यह तीव्रता औरत में कुछ ऐसा जगाती है जो कम मर्द ही जगा पाते हैं। भावनात्मक खतरनाकपन, लेकिन एक ऐसा खतरनाकपन जो आकर्षक है, धमकी देने वाला नहीं। एक मर्द जो गहरे जाने में सक्षम लगे, लेकिन विनाशकारी तरीके से नहीं, बल्कि चुने हुए तरीके से। नियंत्रित तीव्रता को पियानो की तरह बरतना होता है, जिसे कोई जानकार बजाए, कभी जोर से, कभी धीरे से, कभी बिल्कुल चुप। नोटों के बीच खामोशी उतनी ही ताकतवर होती है जितनी संगीत। आपके कार्यों के बीच खामोशी उतनी ही ताकतवर होती है जितने कार्य। औरत उससे नहीं जुड़ती जो आप करते हैं, बल्कि उससे जो वो अंतरालों के दौरान महसूस करती है। उन्हीं अंतरालों में इच्छा बढ़ती है। अंतराल वो राज्य है जहां उसका दिमाग दृश्य बनाता है, संभावनाओं की कल्पना करता है, गहराइयां प्रोजेक्ट करता है जो शायद मौजूद भी ना हो, लेकिन उसके भीतर असली हो जाती हैं। अंतराल कल्पना का साम्राज्य है, और स्त्री की कल्पना आकर्षण की सबसे उपजाऊ जमीन है। और तब हम उस तत्व पर आते हैं जिसे सभी स्वीकार करने से डरते हैं। औरत ऐसे मर्द को चाहती है जो आसानी से उपलब्ध न हो, अपरिपक्व अर्थ में दूरी बनाने के लिए नहीं, बल्कि परिपक्व अर्थ में, जब उसकी एक इतनी विशाल भीतरी दुनिया हो कि वो कभी किसी का इंतजार न कर रहा हो। सब कुछ उसके पास आता है क्योंकि वो पहले से ही गति में है। जब वो महसूस करती है कि आप किसी संदेश, मुलाकात या जवाब के इंतजार में नहीं जीते, तो उसे लगता है कि वो किसी ऐसे के सामने है जो अपने दम पर जीता है। और यह भावनात्मक स्वतंत्रता सबसे सूक्ष्म और विनाशकारी किस्म की ताकत है। वो आपकी जिंदगी की वजह नहीं बनना चाहती, वो उसमें दाखिल होना चाहती है क्योंकि उसे लगता है कि वहां कुछ है जो उससे बड़ा है। नियंत्रित तीव्रता बिना शब्दों के तनाव बनाने की आपकी क्षमता में भी जाहिर होती है। तनाव स्पष्ट यौनिकता नहीं है, यह माहौल है। वो अदृश्य भार जो तब होता है जब एक नजर थोड़ी ज्यादा देर टिकती है
और एक मुस्कान पूरी तरह बनने से पहले गायब हो जाती है। वो शरीर जो आरामदायक सीमा से आधा सेंटीमीटर आगे बढ़े, लेकिन कभी घुसपैठ की हद तक नहीं। वो खामोशी जो उसे लगवाए कि आप जितना कह रहे हैं उससे ज्यादा जानते हैं। तनाव तब होता है जब वो महसूस करती है कि आप में कुछ ऐसा है जो हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं, लेकिन वो खास तौर पर उसे अगर सही तरह से पास आना आए तो पा सकती है, और यही उसकी दीवारें तोड़ना शुरू करता है। इसलिए नहीं कि आप जीत रहे हैं, बल्कि इसलिए कि वो खुद नजदीक आने की अपनी इच्छा के सामने धीरे धीरे समर्पण करती है। औरत मर्द के सामने नहीं झुकती, वो उस एहसास के सामने झुकती है जो वो मर्द उसमें जगाता है। और जब यह एहसास दुर्लभ, गहरा और नामकरण से परे हो तो वो दूरी बनाए रखने में असमर्थ हो जाती है। वो खुद को समझाने की कोशिश करती है कि उसे परवाह नहीं, लेकिन उसका दिमाग बार बार आपकी तरफ लौटता है। वो तर्क संगत बनाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी भावनाएं हमेशा वापस आती हैं। वो नाटकीय अंदाज में अनदेखी करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी ऊर्जा उसे बेनकाब कर देती है, क्योंकि जो मर्द स्त्री की कल्पना को छूता है वो भुलाया नहीं जाता, वो टिका रहता है। यह टिकाव आपका फैसला नहीं है, यह इस बात का नतीजा है कि आप किस तरह अस्तित्व रखते हैं। यह आपकी मौजूदगी का घनत्व है, आपकी पहचान की ताकत, आपकी मुद्रा की दृढ़ता, आपकी अप्रत्याशितता की सुरुचिपूर्णता और आपकी लय का चुंबकत्व। यह सब वो है जो आप नहीं कहते लेकिन संप्रेषित करते हैं। सब वो जो आप नहीं करते लेकिन जगाते हैं। सब वो जो आप नहीं मांगते लेकिन पाते हैं। सच्चा आकर्षण यही है, आप जो हैं उसका स्वाभाविक परिणाम, वो नहीं जो आप बनने की कोशिश करते हैं। बहुत से मर्द तकनीकें, वाक्यांश, तरकीबें सीखना चाहते हैं, सब सतही। तकनीक तत्काल लेकिन कमजोर नतीजा देती है, गहराई टिकाऊ और अपरिहार्य नतीजा देती है। यहां आप जो विकसित कर रहे हैं वो रणनीति नहीं है, ये एक आभा है, एक मौजूदगी, एक ऊर्जा जो नजरअंदाज होना असंभव हो जाती है। एक औरत किसी तरकीब के प्यार में नहीं पड़ती, वो एक अवस्था के प्यार में पड़ती है। और यहां आप जो अवस्था सीख रहे हैं वो उस मर्द की अवस्था है जिसे जीतने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो खुद में एक जीत है। औरत कभी उसके सामने नहीं झुकती जो आसान हो, कभी उससे नहीं बंधती जो स्पष्ट हो, कभी वो नहीं चाहती जो उसकी कल्पना को चुनौती न दे। वो चाहती है जो उसे जिंदा महसूस कराए। और जो मर्द अपनी भीतरी मौजूदगी, अपनी भावनात्मक लय और अपने मनोवैज्ञानिक विरोधाभास पर अधिकार रखता है, वो ठीक यही बनता है जिंदगी। वो इसे महसूस करती है और चाहे विरोध करने की कोशिश करे, हमेशा उस अदृश्य गुरुत्वाकर्षण केंद्र की तरफ लौटती है जो आप बन चुके हैं। आकर्षण तब अपनी सबसे गहरी जगह पर पहुंचता है जब औरत को लगता है कि आप एक ऐसे मर्द नहीं हैं जो दुनिया पर प्रतिक्रिया करता है, बल्कि एक ऐसे मर्द हैं जो अपनी खुद की मौजूदगी से दुनिया को ढालता है। इस तरह की ऊर्जा को समझाया नहीं जाता, दिखाया नहीं जाता, महसूस किया जाता है। ज्यादातर मर्द वांछनीय लगने की कोशिश करते हैं, दिलचस्प लगने की, अप्रतिरोध्य लगने की, और ठीक इसी कोशिश से नाकाम होते हैं, क्योंकि कोशिश करने का कार्य ही भीतरी कीमत की अनुपस्थिति की घोषणा करता है। सच्चा चुंबकीय मर्द कुछ भी करने की कोशिश नहीं करता, वो बस इतनी दृढ़ता से अस्तित्व रखता है कि उसके आसपास की दुनिया उसकी ऊर्जा को सोखने के लिए व्यवस्थित हो जाती है। और जब एक औरत यह महसूस करती है तो वो एक खामोश समर्पण की अवस्था में प्रवेश करती है, चाहे वो कमजोर न दिखने के लिए भीतर से लड़ती रहे। यह कमजोरी दुर्लभ है क्योंकि ज्यादातर औरतों ने सतही, नाजुक या असुरक्षित मर्दों को छानने के लिए भावनात्मक बचाव की परत तर परत दीवारें बनाई हैं। लेकिन गहरी मौजूदगी वाला मर्द इन बचावों को बिना मेहनत के भेद देता है, इसीलिए नहीं कि वो उन्हें तोड़ता है, बल्कि इसीलिए कि वो उन्हें अप्रासंगिक बना देता है। वो घुसपैठ करने की कोशिश नहीं करता, वो बस इस तरह अस्तित्व रखता है कि उसे नजरअंदाज करना असंभव हो जाता है। औरत को लगता है कि वो किसी ऐसे के सामने है जो उसे जीतना नहीं चाहता, उसे प्रभावित नहीं करना चाहता, उसे ढालना नहीं चाहता। एक मर्द जो बस है,
और यही स्पष्ट इरादे की अनुपस्थिति उसमें सबसे तीव्र इच्छा जगाती है, चुने जाने की इच्छा। चुनाव ताकत है, और चुनने की ताकत विरोधाभासी रूप से जीतने की ताकत से कहीं ज्यादा आकर्षक है। आप उसके पीछे नहीं जाते, आप उसकी नजर को आपकी तरफ आने देते हैं, मुश्किल दिखावे से नहीं, बल्कि इसलिए कि आपका ध्यान अपनी जिंदगी पर है। आपका गुरुत्वाकर्षण केंद्र भीतरी है, आपकी ऊर्जा आत्मपोषित है, और यह भावनात्मक स्वायत्तता प्रचुरता का एक ऐसा एहसास देती है जो किसी भी बचावी तंत्र को निहत्था कर देती है। औरत महसूस करती है कि वो किसी ऐसे के सामने है जो ध्यान के टुकड़ों पर नहीं, बल्कि उद्देश्य पर जीता है, और उद्देश्य ही स्त्री का असली कामोद्दीपक है। जब वो यह महसूस करती है तो गतिशीलता में कुछ गहरा बदलता है। खेल खेल नहीं रहता, नृत्य बन जाता है। वो अनजाने में आपकी स्थापित लय पर प्रतिक्रिया करने लगती है, इसीलिए नहीं कि आप उसे नियंत्रित कर रहे हैं, बल्कि इसीलिए कि आप उसे प्रेरित करते हैं। यह समायोजन सचेत नहीं है, यह शारीरिक है, भावनात्मक है। आपसे बात करते हुए उसकी सांसें बदल जाती हैं, नजर ज्यादा ध्यान देने वाली, मुद्रा ज्यादा ग्रहणशील हो जाती है, वो ज्यादा शांत या ज्यादा बेचैन हो जाती है, इस पर निर्भर करते हुए कि आप क्या जगाते हैं। औरत आपके के पर प्रतिक्रिया नहीं करती, वो आप जो हैं उस पर प्रतिक्रिया करती है। यहां सबसे उपेक्षित तत्व आता है खुद की भावनात्मक ऊर्जा का नियंत्रण। आवेगी, प्रतिक्रियाशील, विस्फोटक या चिंतित मर्दों का स्त्री की कल्पना पर कोई अधिकार नहीं होता। वो एक पल के लिए रोमांचक हो सकते हैं, लेकिन कभी अप्रतिरोध्य नहीं। अप्रतिरोध्य आत्मनियंत्रण से जन्मता है, भावनाओं को दबाने वाला नहीं, बल्कि उन्हें सटीकता से दिशा देने वाला। जो मर्द अपनी ऊर्जा नियंत्रित करता है वो अपना माहौल नियंत्रित करता है, और जो अपना माहौल नियंत्रित करता है वो उस धारणा को नियंत्रित करता है जो दुनिया उसके बारे में रखती है। यह आत्मनियंत्रण कठोरता नहीं है, यह भावनात्मक सुरुचिपूर्णता है, कुछ तीव्रता से महसूस करने की क्षमता, लेकिन यह चुनना कि कब और कैसे व्यक्त किया जाए। औरत इसे भांपती है। वो भांपती है जब मर्द गुस्से में हो लेकिन संतुलन न खोए, जब आकर्षित हो लेकिन हताश न हो, जब उत्सुक हो लेकिन झुकता न हो। यह भावनात्मक अनुशासन उसमें गहरी सुरक्षा का एहसास जगाता है, और सुरक्षा जरूरी है ताकि वो अपनी इच्छा के सामने खुल सके। भावनात्मक सुरक्षा के बिना कोई खुलापन नहीं। भावनात्मक सुरक्षा के साथ क्रमिक समर्पण होता है, और यह क्रमिक समर्पण वो जमीन है जहां चुंबकत्व आसक्ति में बदलता है। स्त्री की आसक्ति मर्दाना तीव्रता से नहीं जन्मती, बल्कि अप्रत्याशितता की गणनाबद्ध खुराकों के साथ भावनात्मक निरंतरता से। यह स्थिरता और रहस्य का संतुलन है जो उसके दिमाग को बिना रुके काम कराता है। उसे लगता है कि आप भरोसेमंद हैं, लेकिन कभी पूरी तरह अनुमानित नहीं, गहरे हैं लेकिन कभी पूरी तरह उपलब्ध नहीं। यह लगभग वो चीज है जो उसे बांधे रखती है। औरत वो चाहती है जो वो आंशिक रूप से समझे, लेकिन कभी पूरी तरह नहीं। निश्चितता उसे शांत करती है, लेकिन अनिश्चितता उसे उत्तेजित करती है। और जो मर्द दोनों प्रदान कर सके वो छोड़ने में असंभव हो जाता है। और गलतफहमी में मत रहिए, औरत हमेशा देखती है, सब कुछ देखती है कि आप उकसावों पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, तारीफों पर कैसे, आसपास के लोगों के साथ कैसे पेश आते हैं, अपनी खुद की कमजोरी से कैसे निपटते हैं। मर्दाना कमजोरी जब ताकत के साथ व्यक्त हो, सबसे ताकतवर हथियारों में से एक है। कमजोर, बिखरी, हताश कमजोरी नहीं, बल्कि सचेत, सुरुचिपूर्ण कमजोरी जो दिखाती है कि आप में भावनात्मक गहराई है, बिना ध्यान खोए। यह कमजोरी उसमें सिर्फ इच्छा नहीं, बल्कि सम्मान जगाती है, और सम्मान सबसे टिकाऊ आकर्षण की नींव है। सतही आकर्षण तेजी से जलता है, घास की तरह। गहरा आकर्षण धीरे धीरे जलता है, अंगारे की तरह। अंगारा फटता नहीं, वो खाता है, और जितना वक्त बीतता है उतना ज्यादा गर्मी देता है। इसीलिए जो मर्द भीतरी ऊर्जा पर अधिकार रखते हैं वो किसी के पीछे नहीं दौड़ते, वो अपरिहार्य बन जाते हैं। उन्हें रात की चुप्पी में याद किया जाता है, नहाते हुए, खोई हुई नजरों में। औरत उनके बारे में सोचती है,
इसीलिए नहीं कि चाहती है, बल्कि इसीलिए कि रोक नहीं पाती। और यही आकर्षण की ताकत का असली केंद्र है। आप इसीलिए अविस्मरणीय नहीं बनते कि आपने कुछ असाधारण किया, बल्कि इसीलिए कि आप एक असाधारण तरीके से अस्तित्व रखते हैं, क्योंकि आपकी मौजूदगी उसके शरीर में निशान छोड़ती है, सिर्फ दिमाग में नहीं, क्योंकि आपकी ऊर्जा चिह्नित करती है, आपकी शांति वजन रखती है, आपकी नजर भेदती है, आपकी गैर मौजूदगी उकसाती है, आपकी आवाज गूंजती है, यहां तक कि जब आप बोल नहीं रहे। यह तकनीक नहीं है, यह व्यवहार नहीं है, यह तरीका नहीं है, यह अवस्था है। वो कंपन जो आप तब बनाए रखते हैं जब कोई नहीं देख रहा। और यहीं ज्यादातर मर्द नाकाम होते हैं। वो सिर्फ तब भूमिका निभाते हैं जब औरत के साथ होते हैं। वो मुद्रा, बास, आवाज को समामम, आवाज, व्यवहार सब समायोजित करते हैं, लेकिन अकेले होने पर सब ढह जाता है। औरत ये असंगति महसूस करती है। ताकतवर मर्द सिर्फ उसकी मौजूदगी में ताकतवर नहीं होता, वो हमेशा ताकतवर होता है। वो अभिनय नहीं करता, थोपता नहीं, ढालता नहीं, वो बस है। और यह निरंतरता इतनी मजबूत आभा बनाती है कि कोई भी भावनात्मक रूप से संवेदनशील औरत फर्क तुरंत महसूस करती है। औरत एक ऐसे मर्द को चाहती है जो उसके बदलते, उठते गिरते, महसूस करते और अस्थिर होते हुए पूरा बना रहे। वो किसी ऐसे को चाहती है जो उसे भावनात्मक रूप से थामे, न कोई जो उसे तोड़े, न कोई जो उसके साथ बिखर जाए। दृढ़ता और संवेदनशीलता का संतुलन दुर्लभ है। जिस मर्द के पास दोनों हों, वो ऐसी मौजूदगी बन जाता है जो आसानी से नहीं मिलती, और जो दुर्लभ है वो बहुमूल्य बन जाता है, और जो बहुमूल्य है वो वांछित बन जाता है, और जो वांछित है वो खोजा जाता है। सच्चा आकर्षण पीछा करना नहीं है, यह गुरुत्वाकर्षण खिंचाव है। और तब जब वो महसूस करती है कि आप एक पूरा ब्रह्मांड हैं, न कि सिर्फ कोई अकेला ग्रह जो उसके चारों ओर चक्कर काटता है, वो कुछ ऐसा महसूस करती है जो कोई सतही तकनीक नहीं जगा सकती, प्रशंसा। और जो औरत किसी मर्द की प्रशंसा करे वो खो जाती है, क्योंकि जहां प्रशंसा है वहां भावनात्मक समर्पण है, जहां समर्पण है वहां इच्छा है, जहां इच्छा है वहां तीव्रता, और जहां तीव्रता है वहां बंधन। खामोश, अदृश्य, लेकिन इतना ताकतवर कि वो आपको भुलाने में असमर्थ हो जाए, चाहे कोशिश कितनी भी करे। आप उसे शब्दों से नहीं, अपने अस्तित्व के तरीके से आकर्षित करते हैं। और यह अस्तित्व जब भीतरी ताकत, भावनात्मक संतुलन और आकर्षक लय के साथ संरेखित हो, किसी भी औरत को कुछ ऐसा महसूस कराता है जो वो शायद ही कभी महसूस करती है, कि उसे कोई ऐसा मिला जो उसे गहराई से छू सके, बिना उसे कभी पूरी तरह पाने की कोशिश किए। सच्चे आकर्षण की गहराई तब शुरू होती है जब औरत को लगता है कि आप आवेगों से नहीं, इरादे से चलने वाले मर्द हैं, जो प्रतिक्रिया करता है और जो तय करता है। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। पहला माहौल का गुलाम है, दूसरा उस पर संप्रभु। और स्त्री का आकर्षण इस विवरण के प्रति बेहद संवेदनशील है। औरत उस मर्द को नहीं चाहती जो पल में खो जाए, बल्कि उसे चाहती है जो उसके भीतर नियंत्रण के साथ चले, जैसे जिंदगी एक शतरंज की बिसात हो और वो हमेशा सहज रूप से जानती हो कि कौन सिर्फ खेल रहा है और कौन बुनियादी नियम पहले ही समझ चुका है। जो मर्द नियम समझता है, उन्हें समझाए बिना एक खामोश अधिकार का प्रयोग करता है जो उसे गुरुत्वाकर्षण की तरह खींचता है। यह अधिकार शारीरिक ताकत या आक्रामकता से नहीं आता। बहुत लोग मर्दानगी को कठोरता से भ्रमित करते हैं, जबकि असल में इसे तीव्रता को बिना दिशा खोए थामने की क्षमता से परिभाषित किया जाता है। आक्रामक मर्द माहौल को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, ताकतवर मर्द खुद को नियंत्रित करता है और इसके जरिए माहौल को स्वाभाविक रूप से नियंत्रित करता है। यही वो भीतरी ताकत है, वो भावनात्मक संरचना जो अप्रतिरोध्य बनती है। औरत तब महसूस करती है जब वो किसी ऐसे के सामने हो जो नहीं बिखरता, नहीं बदलता, अपनी भावनाओं से नहीं उलझता। जब उसे किसी ऐसे मर्द से मुलाकात होती है जो इतनी ठोस भीतरी धुरी पर जीता है कि कोई बाहरी चीज उसे पूरी तरह डिगा नहीं सकती। यह धुरी ठंडापन नहीं, स्पष्टता है। ठंडा नहीं महसूस करता,
स्पष्ट महसूस करता है लेकिन ढहता नहीं, और यह फर्क एक दुर्लभ किस्म का चुंबकत्व बनाता है। उसे लगता है कि आप गहराई से महसूस करने में सक्षम हैं और फिर भी पूरे बने रहते हैं। यह आकर्षित करता है क्योंकि ज्यादातर मर्द जो महसूस करते हैं वो खो जाते हैं, और जो नहीं खोते वो महसूस नहीं करते। एक मर्द जो भावनात्मक गहराई और भीतरी स्थिरता को एकत्र कर सके, वो एक जीता जागता विरोधाभास बन जाता है, और विरोधाभास स्त्री को उस तरह आकर्षित करते हैं जिसे कोई आम मर्द नहीं समझ सकता। और जब आप इस संयोजन को अपने भीतर रखते हैं तो आप उसमें कुछ अपरिहार्य रूप से जगाते हैं, एक खतरनाक उत्सुकता। स्त्री के संसार में उत्सुकता इच्छा का अग्रदूत है। औरत वो नहीं चाहती जो वो पूरी तरह समझती हो, वो चाहती है जो उसे उकसाए। उत्सुकता वो धागा है जो वो बिना महसूस किए खींचती रहती है। हर वो विवरण जिसे वो आपके बारे में सुलझाने की कोशिश करती है उसकी कल्पना का ईंधन बन जाता है। और स्त्री की कल्पना एक अदम्य शक्ति है। वो कहानियां बनाती है, अर्थ सोचती है, गहराइयां गढ़ती है। जो मर्द इस तंत्र को जगाता है उसे किसी प्रयास की जरूरत नहीं, बस भीतरी सुसंगति के साथ अस्तित्व रखना काफी है। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, आप बहुत ज्यादा पारदर्शी नहीं हो सकते, बहुत ज्यादा नहीं समझा सकते, अपने इरादे बहुत जल्दी नहीं बता सकते। जो मर्द पूरी तरह उजागर हो जाता है वो घनत्व खो देता है। भावनात्मक घनत्व तभी होता है जब गहराई हो, और गहराई तभी होती है जब सब कुछ सतह पर उपलब्ध न हो। औरत को यह महसूस होना जरूरी है कि आप में वो जो देख रही है उससे ज्यादा कुछ है, कि हर हाव भाव, हर खामोशी, हर चुनाव कुछ बड़े को छुपाता है, कुछ अंधेरा या खतरनाक नहीं, बल्कि कुछ सार्थक, कुछ जो किसी ऐसी परत से संबंधित है जिस तक उसने अभी पहुंचा नहीं। गहरे आकर्षण के लिए परतें जरूरी हैं। परतों के बिना मर्द उथला, अनुमानित, भुलाने योग्य है। औरत तभी भावनात्मक रूप से उलझती है जब उसे लगे कि हर बार जब वो आपकी तरफ देखती है कुछ नया पाती है, जब आपकी नजर ऐसी कहानियां रखती हो जो उसने नहीं सुनी, जब आपकी मुद्रा ऐसी हिम्मत का संकेत दे जिसे ऐलान की जरूरत नहीं, जब आपकी शांति उन भीतरी तूफानों को बताए जिन्हें आपने नाविगेट करना सीख लिया। वो आपके दिखाए से प्यार में नहीं पड़ती, वो उससे पड़ती है जो आप अपने भीतर रखते हैं। और रखना छुपाने से अलग है। छुपाना डर है, रखना चुनाव है। सिर्फ जरूरी चीज उजागर करने का चुनाव भावनात्मक हाशिया बनाता है। हाशिया वो जगह है जो जो देखती है और जो कल्पना करती है उसके बीच है, और इसी जगह इच्छा जन्मती है। स्त्री की इच्छा निश्चितता में नहीं, संभावना में बढ़ती है, स्पष्ट में नहीं बल्कि क्षमता में। औरत उसे चाहती है जो हो सकता है, सिर्फ वो नहीं जो है। और जब आप इरादे, शांति और घनत्व से काम करते हैं तो वो असलियत को देखने से पहले संभावना देखती है। यह संभावना उलझा देती है क्योंकि वो खुद अपनी इच्छाओं, उत्सुकताओं और कल्पनाओं को उसमें प्रोजेक्ट करती है। और मनोवैज्ञानिक खेल तब और गहरा हो जाता है जब आप न सिर्फ अपनी मौजूदगी बल्कि अपनी खामोशी को भी नियंत्रित करते हैं। ताकतवर मर्द की खामोशी असुरक्षित मर्द की खामोशी से अलग होती है। असुरक्षित डर से चुप रहता है, ताकतवर देखने के लिए चुप रहता है। उसकी खामोशी में वजन होता है, इरादा होता है, तनाव बनाती है, और तनाव आकर्षण का दिल है। तनाव के बिना कोई भावनात्मक गति नहीं। औरत को महसूस होना जरूरी है कि कुछ अनकहा है, कुछ होने वाला है, कुछ हवा में लटका है। और यह एहसास शब्दों से नहीं बल्कि खामोशी थामने के तरीके से बनता है। एक नजर जो 1 सेकंड ज्यादा टिकती है, एक मुस्कान जो लगभग बनती है जवाब देने से पहले, एक रुकावट, एक नजदीकी जो वर्जित की सीमा को छूती है। ये सूक्ष्म तनाव एक तीव्र भावनात्मक क्षेत्र बनाते हैं, एक क्षेत्र जिसे वो दिमाग से पहले शरीर में महसूस करती है। और जब शरीर प्रतिक्रिया करता है तो दिमाग साथ देने की कोशिश करता है। वो तर्क संगत करने की कोशिश करती है कि क्या महसूस कर रही है, लेकिन एहसास हमेशा पहले आता है। औरत तर्क से नहीं,
कंपन से चाहती है। और मर्दाना कंपन तभी अप्रतिरोध्य होता है जब वो किसी ऐसे मर्द से आए जो अपनी भावनाओं पर अधिकार रखता हो, उन्हें दबाने से नहीं बल्कि उन्हें चुनने से। और तब आकर्षण की सबसे मक्यावेली ताकतों में से एक आती है सौम्य अप्रत्याशितता। अस्थिर मर्द की अराजक अप्रत्याशितता नहीं, बल्कि स्वतंत्र मर्द की सुरुचिपूर्ण अप्रत्याशितता। उसे कभी पूरी तरह नहीं पता कि आपसे क्या उम्मीद करे, नहीं जानती कि आप संपर्क करेंगे या खामोशी को काम करने देंगे, नहीं जानती कि आप उसे उकसाएंगे या बस देखते रहेंगे, नहीं जानती कि आप नजदीक आएंगे या दूर रहेंगे। और यह नियंत्रित अनिश्चितता उसे भावनात्मक रूप से जीवित रखती है। आप एक दुर्लभ उत्तेजना बन जाते हैं और जो दुर्लभ है उसे महत्व दिया जाता है। लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण विवरण है, आप ये कभी हेरफेर के लिए नहीं करते। आप ऐसे इसलिए हैं क्योंकि एक पूर्ण मर्द ऐसे ही जीता है। आप नहीं दौड़ते, गिड़गिड़ाते नहीं, खुद को नहीं दिखाते, होड़ नहीं करते। आप अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं, उसकी उम्मीद के अनुसार नहीं। और यह स्वतंत्रता इतनी दुर्लभ है कि वो इसे आकर्षण समझती है, जबकि असल में यह चरित्र है। औरत उस मर्द को नहीं चाहती जो कोशिश करे, बल्कि उसे जो गहराई से, तीव्रता से, सचेत रूप से जिए। जो मर्द अपनी धुरी पर जीता है वो अपरिहार्य आकर्षण बनाता है, क्योंकि वो कुछ ऐसा प्रसारित करता है जो लगभग कोई औरत नहीं पाती। दिशा, मर्दाना दिशा ही स्त्री को जगाती है। वही उसे बिना डरे महसूस करने की जगह देती है। वही उसे अपनी कमजोरी में आराम करने देती है। और जब एक औरत किसी मर्द की मौजूदगी में भावनात्मक रूप से आराम करती है, वो समर्पण करती है। इसीलिए नहीं कि उसने मांगा, बल्कि इसीलिए कि उसने जगह दी। उसकी मौजूदगी एक निमंत्रण है, बंधन नहीं। गहरे होने का, ज्यादा महसूस करने का, आगे जाने का। और यही आगे जाना एक मर्द को अविस्मरणीय बनाता है। कोई उसके प्यार में नहीं पड़ता जो सुरक्षित और अनुमानित हो, बल्कि उसके जो गहरा और चुनौतीपूर्ण हो, जो एक साथ डरावना और चाहने योग्य हो, जो बिना तोड़े उकसाए, जो बिना घुसपैठ के छुए, जो बिना उजागर किए देखे। सच्चा आकर्षण यही संतुलन है, तीव्रता और शांति के बीच, रहस्य और स्पष्टता के बीच, स्वतंत्रता और चुंबकत्व के बीच। जो मर्द यह संतुलन जानता है, उसे जीतने की जरूरत नहीं। वो बस सांस लेता है और आसपास की दुनिया प्रतिक्रिया करती है। आकर्षण में असली मोड़ तब आता है जब औरत को लगता है कि आप न सिर्फ अपनी भीतरी दुनिया पर अधिकार रखते हैं, बल्कि बिना किसी कृत्रिम साधन के भावनात्मक प्रभाव डालने में भी सक्षम है। जब उसे पता चलता है कि आपकी मौजूदगी सिर्फ मजबूत नहीं, परिवर्तनकारी है, और परिवर्तन स्त्री के आकर्षण का केंद्र है। वो सिर्फ सुरक्षित महसूस नहीं करना चाहती, वो जिंदा महसूस करना चाहती है। जो मर्द उसे कुछ नया महसूस कराए, कुछ जिसे वो तुरंत नाम न दे सके, कुछ जो उसे उसकी भावनात्मक दिनचर्या से बाहर ले जाए, वो मर्द भुलाया नहीं जा सकता। और यह परिवर्तन अतिरंजित शब्दों या नाटकीय प्रदर्शनों से नहीं आता। यह इस तरह आता है कि वो उसमें अपने ऐसे हिस्से देख पाती है जो पहले सोए हुए थे। आपकी एक नजर उसमें ऐसी संवेदनाएं जगाती है जो उसे आदत नहीं थी। आपकी एक खामोशी उसे उससे ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देती है जितना वो चाहती थी। आपकी मौजूदगी माहौल का भावनात्मक तापमान बदल देती है। ये जैसे आप एक ऐसी ताकत लेकर चलते हो जो उसके भीतर खामोश जगहों को छूती है। ऐसी जगह जहां बहुत कम मर्द पहुंचते हैं, क्योंकि वो कुछ होने की कोशिश में बहुत व्यस्त होते हैं, जबकि असली चुंबकत्व कुछ होने से आता है। और यह कुछ होना पद दौलत, सुंदरता, शारीरिक ताकत, अतिरंजित आकर्षण या नाटकीय आत्मविश्वास के बारे में नहीं है। यह भीतरी कंपन के बारे में है। ऊर्जा, घनत्व आपको सतह से नहीं, गहराई से महसूस किया जाता है। मर्दाना गहराई इतनी दुर्लभ है कि जब एक औरत उसे पाती है, वो स्वचालित रूप से खिंचती है, चाहे विरोध करने की कोशिश करे। स्त्री का स्वभाव हमेशा गहरे मर्द को पहचानता है, क्योंकि वो भीतरी गति जगाता है, वो विरोधाभासी भावनाएं जगाता है, एक साथ शांति और तनाव, उत्सुकता और डर, सुरक्षा और भावनात्मक खतरा। स्त्री का स्वभाव विरोधाभास पर जीता है,
गहरा मर्दाना बिना प्रयास के विरोधाभास देता है, लेकिन गहराई से भी ज्यादा ताकतवर एक चीज है, प्रतिबिंब। आप उसके लिए एक भावनात्मक आईना बन जाते हैं, लेकिन निष्क्रिय आईना नहीं, एक ऐसा आईना जो उसे उसके खुद के बेहतर रूप लौटाता है। इसीलिए नहीं कि आप उसकी तारीफ करते हैं, बल्कि इसीलिए कि आपकी मौजूदगी उसे अपने छुपे हुए पहलुओं तक पहुंचाती है। वो आपके पास ज्यादा स्त्रियोचित महसूस करती है, ज्यादा संवेदनशील, ज्यादा जिंदा। ताकतवर मर्द औरत को जीतता नहीं, वो उसे जगाता है, और जागने का ये एहसास लत लगाने वाला है। और यहां मनोवैज्ञानिक खेल और सूक्ष्म हो जाता है। आप उसकी जिंदगी में एक दुर्लभ भावनात्मक अनुभव बन जाते हैं, कुछ ऐसा जो आम बातचीत में, आम मुलाकातों में, आम मर्दों में नहीं मिलता। औरत तब जानती है जब वो किसी ऐसे के सामने हो जो रोजमर्रा से परे हो, और यह उलझा देता है। रोजमर्रा उसे उबाता है, असाधारण उसे मोहित करता है। मोह वो अवस्था है जो समर्पण से पहले आती है। समर्पण वो अवस्था है जो बंधन से पहले आती है। बंधन वो अवस्था है जो भावनात्मक आसक्ति से पहले आती है। और यह सब शुरू होता है उस दुर्लभ एहसास से, किसी ऐसे मर्द के सामने होने के जिसमें ऐसी गहराई है जिसे वो नक्शे पर नहीं रख सकती, लेकिन यह गहराई प्रदर्शित नहीं की जा सकती। बहुत लोग गहरे दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन नकल पहले कुछ मिनटों में ही ढह जाती है। असली गहराई भीतरी जिंदगी से आती है, बाहरी रवैये से नहीं। यह खामोशी में, विचारों में, आत्मनिरीक्षण में, इस स्पष्टता में बनती है कि आप कौन हैं और क्या चाहते हैं। जब आप इस गहराई के साथ जीते हैं, वो दिखती है बिना कुछ कहे। औरत बोलने से पहले ही भांप लेती है, नजर में, सांस लेने के तरीके में, सुनने के तरीके में, चलने फिरने के तरीके में। गहरा मर्द अलग तरह से सुनता है, सिर्फ शब्द नहीं, इरादा, लहजा, भावना सब सोखता है। वो कहती है और जो नहीं कहती, दोनों को देखता है। मुस्कुराहटों में छुपे डर को देखता है, मजाक में छुपी कमजोरी को, रुकावटों में छुपी उलझन को। यह खामोश पठन एक शक्तिशाली बंधन बनाता है, क्योंकि औरत महसूस करती है कि उसे सच में देखा जा रहा है, मुखौटे से नहीं बल्कि सार से। देखा जाना स्त्री की सबसे बड़ी भावनात्मक इच्छाओं में से एक है। बहुत कम मर्द देखते हैं, ज्यादातर सिर्फ देखते हैं, लेकिन देखने का मतलब उजागर करना नहीं है। गहरा मर्द देखता है लेकिन बेनकाब नहीं करता, महसूस करता है लेकिन जज नहीं करता, समझता है लेकिन थोपता नहीं, पढ़ता है लेकिन जाहिर नहीं करता। यह भावनात्मक देखभाल एक ऐसा माहौल बनाती है जो उसकी रक्षा को कम करने की जगह देता है। और जब रक्षा कम होती है, वो एक खतरनाक भावनात्मक अवस्था में प्रवेश करती है, आरामदायक कमजोरी। आरामदायक कमजोरी वो पल है जब वो महसूस करती है कि खुल सकती है, लेकिन यह भी देखती है कि आप इस पर निर्भर नहीं है। जब वो महसूस करती है कि भरोसा कर सकती है, लेकिन यह भी कि आप उससे कुछ नहीं छीनने की कोशिश कर रहे। यह संतुलन एक ऐसा बंधन बनाता है जिसे कोई सतही तरकीब दोहरा नहीं सकती। आरामदायक कमजोरी ये वो जगह है जहां आकर्षण भावनात्मक बंधन बनता है। इसीलिए नहीं कि आप मांगते हैं, बल्कि इसलिए कि वो देती है। इसीलिए नहीं कि आप दबाते हैं, बल्कि इसीलिए कि वो चुनती है। औरत सिर्फ उस मर्द के सामने खुलती है जो उसे भावनात्मक रूप से निगलता नहीं। नाजुक मर्द ध्यान मांगता है, तरसता मर्द ऊर्जा चूसता है, सतही मर्द सिर्फ प्रतिक्रिया करता है, गहरा मर्द जगह बनाए रखता है, जगह ताकि वो बिना जज हुए या कीमत खोए अस्तित्व रख सके, महसूस कर सके, बोल सके और खुद को व्यक्त कर सके। चाहे आप अपनी दृढ़ मुद्रा बनाए रखें, चाहे पूरी तरह न दें, वो महसूस करती है कि आपके ब्रह्मांड में उसके लिए जगह है, और यही ब्रह्मांड उसे सच में आकर्षित करता है। औरत खाली मर्द की जिंदगी में दाखिल नहीं होना चाहती, वो भरे हुए मर्द की जिंदगी में दाखिल होना चाहती है। भीतरी दुनिया से भरे, ध्यान से भरे, तीव्रता से भरे, उद्देश्य से भरे। और इसीलिए आपको कभी अपनी जिंदगी उसके इर्द गिर्द नहीं घुमानी चाहिए। जो जिंदगी किसी औरत के इर्द गिर्द घूमती है, वो तुरंत चुंबकत्व खो देती है। वो किसी ऐसी चीज के करीब आना चाहती है जो उससे बड़ी हो,
कुछ जिससे वो जुड़ सके लेकिन नियंत्रित न कर सके। और आप यही बनते हैं जब दिशा से जीते हैं, मान्यता से नहीं। दिशा वाला मर्द अपरिहार्य है, क्योंकि वो अपरिहार्य बनने की कोशिश नहीं करता। वो बस गति में है। उसके लक्ष्य हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, अनुष्ठान हैं, प्राथमिकताएं हैं। औरत उस मर्द की जिंदगी का हिस्सा बनना चाहती है जो कहीं जा रहा हो, न उस मर्द का जो रुककर कुछ होने का इंतजार कर रहा हो। मर्दाना गति स्त्री को जगाती है, क्योंकि भावनात्मक विरोधाभास बनाती है। वो आगे बढ़ता है, वो बहती है, वो दिशा देता है, वो साथ चलती है, वो नेतृत्व करता है, वो नृत्य करती है। लेकिन यह नेतृत्व सत्तावादी नहीं है, यह चुंबकीय है। आप थोपते नहीं, प्रेरित करते हैं। आरोपित नहीं करते, लय स्थापित करते हैं। मर्दाना लय वो भावनात्मक धड़कन है जिसे स्त्री का स्वभाव अनुसरण करता है। किसी भी तीव्र रिश्ते को देखें, यह साफ नजर आएगा। जो मर्द लय नियंत्रित करता है वो बंधन नियंत्रित करता है। इसीलिए नहीं कि वो औरत को काबू करता है, बल्कि इसलिए कि वो खुद को काबू करता है। लय संदेशों, मुलाकातों या बातचीत की आवृत्ति के बारे में नहीं है। यह उस भीतरी सुसंगति के बारे में है जो आप उसके व्यवहार से निरपेक्ष रूप से बनाए रखते हैं। अगर वो दूर जाए, आप टिके रहते हैं। अगर वो उकसाए, आप टिके रहते हैं। अगर वो परखे, आप टिके रहते हैं। अगर वो रुचि दिखाए, आप टिके रहते हैं। यह भावनात्मक टिकाव इतना दुर्लभ है कि जब मिलता है अप्रतिरोध्य बन जाता है। और यहां आकर्षण का सबसे गहरा मक्यावेली तत्व आता है। औरत महसूस करती है कि चाहे वो गायब हो जाए, आप टूटते नहीं। चाहे वो चुप रहे, आप ढहते नहीं। चाहे वो देर करे, आप हताश नहीं होते। चाहे वो परखे, आप नहीं बदलते। यह स्थिरता प्रशंसा जगाती है, प्रशंसा सम्मान जगाती है, सम्मान समर्पण जगाता है, समर्पण भावनात्मक बंधन जगाता है। और भावनात्मक बंधन वो क्षेत्र है जहां स्त्री न सिर्फ चाहती है बल्कि चुनती है। गहरे आकर्षण का अंतिम चरण तब नहीं होता जब औरत आखिरकार स्वीकार करती है कि क्या महसूस करती है। यह बहुत पहले होता है, जब वो महसूस करती है कि आप एक ऐसे मर्द हैं जो वही रहेंगे जो हैं, चाहे वो कुछ भी करे। यह खामोश अपरिहार्य एहसास चुंबकत्व को पक्का करता है। ज्यादातर मर्द स्त्री की नजर के सामने खुद को ढालते हैं, लेकिन आप जो इस यात्रा में बने हैं वो किसी के सामने अपनी संरचना नहीं मोड़ता। और यह निरंतरता कुछ दुर्लभ बनाती है, भावनात्मक अनुमानितता, भावनात्मक अप्रत्याशितता के साथ। वो जानती है आप कौन हैं, लेकिन कभी नहीं जानती कि आप क्या करेंगे। यह संतुलन तनाव बनाता है, और तनाव इच्छा को जिंदा रखता है। इसी बिंदु पर गतिशीलता बिना किसी की नजर में आए पलट जाती है। आप वो मर्द नहीं रहते जो उसकी दुनिया में दाखिल होता है। आप वो मर्द बन जाते हैं जिसकी दुनिया में वो दाखिल होना चाहती है। वो आपसे बात करने का तरीका बदल देती है, ज्यादा देखती है, ज्यादा तैयारी करती है, ज्यादा महसूस करती है। आपकी मौजूदगी विकल्प नहीं रहती, भावनात्मक संदर्भ बिंदु बन जाती है। उसका दिमाग आपकी ऊर्जा से दिशा लेने लगता है। इसीलिए नहीं कि आपने यह मांगा, बल्कि इसलिए कि आपकी स्थिरता वो भीतरी बंदरगाह बन जाती है जिसका वो सहारा लेती है, चाहे इसे मानना न चाहे। यही असली जीत है, जब उसका भावनात्मक स्वभाव आपको आपकी चेतना से पहले पहचान ले। और यहां स्त्री मनोविज्ञान की सबसे क्रूर और सबसे सुंदर सच्चाइयों में से एक आती है। औरत उस मर्द के प्यार में नहीं पड़ती जो उसे चाहता है, बल्कि उसके जो उसे महसूस कराता है। आप यह मर्द बने बाहरी भाव भंगिमाओं से नहीं, बल्कि उस भीतरी वास्तुकला से जो आपने खामोशी में बनाई। सच्चा आकर्षण हमेशा खामोश होता है। यह अंतरालों में होता है, रुकावटों में, नजरों में, उन छोटी छोटी असंगतियों में जो उत्सुकता जगाती हैं, उन बारीकियों में जो उम्मीदों को चुनौती देती हैं, उन खामोशियों में जो उसे सोचने की बजाय महसूस करने पर मजबूर करती हैं। जो मर्द बहुत बोलता है, सब दे देता है। जो बहुत समझाता है, गहराई खो देता है। जो बहुत दिखाता है, रहस्य तोड़ देता है। आपने सीखा कि ताकत कम दिखाने में है, लेकिन बहुत कुछ रखने में। यही वो चीज है जो एक औरत को अपने कमरे में जाकर आंखें बंद करके
आपके हर विवरण को मन में दोहराने पर मजबूर करती है, जैसे वो किसी पहेली भरी कृति का अध्ययन कर रही हो। वो उसे सुलझाने की कोशिश करती है जो सुलझाया नहीं जा सकता, और इस खेल में आप में नहीं बल्कि उन संवेदनाओं में खो जाती है जो आप उसमें जगाते हैं। और जब एक औरत अपनी खुद की संवेदनाओं में खो जाती है तो वो उस मर्द से भावनात्मक रूप से जुड़ जाती है जिसने उन्हें जगाया। भावनात्मक बंधन आकर्षण का सबसे उन्नत चरण है। यह अब शारीरिक इच्छा या ध्यान, मान्यता या जीत के बारे में नहीं है। यह भीतरी गति के बारे में है। आप वो इंसान बन जाते हैं जो उसके भीतर बदलाव जगाता है। इस बारे में कि वो खुद को कैसे देखती है, कैसे महसूस करती है, दुनिया पर कैसे प्रतिक्रिया करती है। आप एक भीतरी संदर्भ बन जाते हैं, और कोई भीतरी संदर्भ को आसानी से नहीं छोड़ता, चाहे कितनी भी कोशिश करे। इसीलिए औरतें शारीरिक रूप से दूर जाती हैं लेकिन भावनात्मक रूप से बंध ही रहती हैं। इसीलिए वो कहती हैं खत्म हो गया, लेकिन लौटती रहती हैं। इसीलिए वो आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं, सिर्फ यह पाने के लिए कि कोई और मर्द उनमें वैसा विरोधाभासी भावनात्मक अनुभव नहीं जगाता। लेकिन यहां सबसे ताकतवर बात है, आपको यह करने के लिए और कभी भी नहीं करना पड़ा। जो कोशिश करते हैं वो नाकाम होते हैं, जो होते हैं वो बने रहते हैं। टिकाऊ कोशिश का नतीजा नहीं है, यह गहराई का नतीजा है। जितने गहरे आप हैं उतना ही मुश्किल है किसी का भावनात्मक रूप से आपसे निकलना। गहराई अदृश्य जड़ें बनाती है, जड़ें जो वो जो देखती है उससे नहीं, बल्कि वो जो महसूस करती है उससे बांधती हैं। और आपके साथ जो वो महसूस करती है वो दूसरों के साथ शायद ही कभी महसूस करती हो। उसे लगता है कि उसे कोई ऐसा मिला जिसे उसके लिए उसकी जरूरत नहीं, लेकिन जिसके अस्तित्व से उसका सबसे अच्छा पहलू जागता है। यह अप्रतिरोध्य है। जिस मर्द को जरूरत है वो दूर करता है, जो परे धकेलता है वो डराता है, लेकिन जो मर्द शांति से चुनता है वो बिना कोशिश के जीतता है। जो शांति से, सचेत रूप से, ईमानदारी से चुनता है चुंबकीय बनता है, क्योंकि दुर्लभ है। औरत वो नहीं चाहती जो प्रचुर हो, वो चाहती है जो दुर्लभ हो, बहुमूल्य हो, जिस तक पहुंचना मुश्किल हो लेकिन असंभव नहीं। आप ठीक यही बन चुके हैं। संभव लेकिन आसान नहीं, उपलब्ध लेकिन आम नहीं, मौजूद लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। और आकर्षण की पराकाष्ठा तब होती है जब वो समझती है कि आप मान्यता नहीं खोजते, बदले में कुछ नहीं मांगते, कुछ भी नहीं चाहते। आपको उसके किसी एहसास की जरूरत नहीं, लेकिन वो महसूस करती है फिर भी। और यह जरूरत की गैर मौजूदगी ही उलझा देती है। औरत उस मर्द के सामने झुकती है जो उसके झुकने को नहीं मांगता। वो उस मर्द पर भरोसा करती है जिसे उसके भरोसे के लिए उसकी जरूरत नहीं। वो उस मर्द को चाहती है जो उसके उठने गिरने पर भी दृढ़ रहता है। उठना गिरना स्त्री में स्वाभाविक है, स्थिरता गहरे मर्द में स्वाभाविक है। जब ये दोनों सही तरह से मिलते हैं, तनाव पूरकता बन जाता है और इच्छा प्रवाह। इसी प्रवाह में असली अंतरंगता जन्मती है, शारीरिक नहीं, भावनात्मक। भावनात्मक अंतरंगता तब होती है जब वो महसूस करती है कि अपनी कमजोरी बिना डरे दिखा सकती है, कि आप उसे उसके खिलाफ नहीं इस्तेमाल करेंगे। साथ ही वो देखती है कि आपकी खुद की कमजोरी आपको कम ताकतवर नहीं बनाती, क्योंकि आप उसे व्यक्त करते हैं बिना टूटे। यह संयोजन, आपकी ताकत और आपकी गहराई का एक साथ होना, उसमें भावनात्मक वफादारी का एहसास बनाता है। वो सिर्फ आपके साथ रहना नहीं चाहती, वो आपकी कक्षा में बनी रहना चाहती है, देखी जाना, महसूस किया जाना, पहचाना जाना। जीत की तरह नहीं, बल्कि उस ब्रह्मांड के हिस्से की तरह जो आपने बनाया। और वो ब्रह्मांड किसी को खुश करने के लिए नहीं है, यह इसलिए है क्योंकि आपने इसे बनाया। आपका हर भाव, हर खामोशी, हर चुनाव यह दिखाता है कि आप एक ऐसे मर्द नहीं हैं जो दुनिया में खालीपन भरने के लिए निकलता है। आप एक ऐसे मर्द हैं जो अपनी मौजूदगी से दुनिया को भरता है। यही प्रचुरता आकर्षित करती है, आकर्षण देती है, बांधती है। प्रचुर मर्द एक ऐसी शांति लेकर चलता है जो डराती है, एक नजर जो निहत्था करती है, एक मौजूदगी
जो निशान छोड़ती है। औरत इस प्रचुरता का प्रभाव तर्क संगत रूप से समझने से पहले ही महसूस कर लेती है, और यहीं वो गिरती है, आप में नहीं बल्कि उस प्रतिबिंब में जो आप उसमें जगाते हैं। वो उस अपनी छवि से प्यार में पड़ती है जो सिर्फ आपकी मौजूदगी में उभरती है। आम मर्द औरत को कम महसूस कराता है, ताकतवर मर्द ज्यादा महसूस कराता है, और ज्यादा महसूस करना सबसे लत लगाने वाला इंसानी अनुभव है। एक औरत हमेशा उसकी तरफ लौटती है जो उसे जिंदा महसूस कराए, हमेशा उसकी तरफ जो उसे शांति और अराजकता के बीच रखे, हमेशा उस मर्द की तरफ जिसकी ऊर्जा गति जगाए, खामोशी में भी। जब आप यह समझ लेते हैं तो गहरे आकर्षण की आखिरी सच्चाई भी समझ जाते हैं। आप किसी औरत को नहीं आकर्षित करते, आप उसमें कुछ ऐसा जगाते हैं जो पहले से था, लेकिन जिसे किसी ने छूना नहीं जाना। आप वो मर्द बन जाते हैं जो कुछ वादा नहीं करता, लेकिन सब कुछ देता है बस अपने होने से। वो मर्द जो होड़ नहीं करता क्योंकि खेल से ऊपर है। वो मर्द जो गिड़गिड़ाता नहीं क्योंकि खुद का मालिक है। वो मर्द जो मनाने की जरूरत नहीं समझता क्योंकि उसकी मौजूदगी ही काफी तर्क है। और जब वो यह समझती है तो आखिरकार जान जाती है वो आप नहीं थे जिसे उसने चाहा। वो मर्द था जिसका उसे हमेशा से इंतजार था। कोई बचाने वाला नहीं, कोई राजकुमार नहीं, कोई जीतने वाला नहीं, बल्कि एक पूर्ण मर्द, एक स्थिर मर्द, एक गहरा मर्द, एक मर्द जो इतनी तीव्रता से अस्तित्व रखता है कि सिर्फ उसके वहां होने से माहौल बदल जाता है। एक मर्द जिसे असाधारण होने की जरूरत नहीं, बस प्रामाणिक। और प्रामाणिकता जब गहराई के साथ हो, दुनिया का सबसे ताकतवर चुंबकत्व है। यह यात्रा का अंत है, लेकिन उसके लिए यह सिर्फ शुरुआत।